नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है बघिया का माली। पंडित रघुनाथ मिश्र अपने मोहल्ले के सरकारी स्कूल के रिटायर्ड हेडमास्टर थे। मोहल्ले में अच्छी पहचान और एक इज्जत थी। कई पीढ़ियों से उनका परिवार वहीं जो रह रहा था और काम भी पढ़ाने लिखाने का था। जाने कितने बच्चे उस मोहल्ले के उनके हाथों बैंत खाकर आज जीवन में कुछ करने लायक बन निकले थे। बहुत खुशी होती थी मिश्रा जी को जब उनमें कोई बच्चा मिठाई लेकर आता और बताता कि वह अच्छी नौकरी पा गया है। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। भीनी भीनी बारिश की फुहार आ रही थी। मिश्रा जी अपने घर के बरामदे में बैठे थे कि भीतर से मिश्राइन जी की आवाज़ आई। अजी सुनते हो, मोटू का फ़ोन आया था, कह रहा था कि वो आज मिलने आएगा। मिश्रा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। पत्नी की बात सुनकर पुरानी स्मृति जागने लगी। मोंटू पड़ोस वाले विष्णुकांत सक्सेना रिटायर्ड गजेस्टेड अधिकारी का बेटा था और वो बेहद शैतान था। अक्सर मिश्रा जी के बगीचे में से आम और अमरूद चुराकर ले जाता था। मिश्रा जी के बेटे दीपक का वह हम उम्र रहा होगा, पर दीपक से उसकी कभी ना बनी थी। परीक्षा के दिन थे। 10वीं बोर्ड की परीक्षा थी। दीपक भी तैयारी कर रहा था और मिश्रा जी तो अपने स्कूल के कार्य को लेकर व्यस्त थे। ऐसे में मोंटू उनके घर आया और दीपक से आग्रह करने लगा कि उसको भी तैयारी करवा दे। दीपक ने टाल दिया कि उसका रिवीजन तो अभी बहुत बाकी है। कुछ एक सप्ताह बीता होगा कि एक दिन सुबह सवेरे मिश्रा जी विष्णुकांत सक्सेना साहब के घर पहुंच गए। मिश्रा जी बोले, सक्सेना साहब, ऐतराज़ ना हो तो मोंटू को अगली बोर्ड की परीक्षा के लिए मैं तैयारी करवा दूं। थोड़ा समय निकाल लूँगा। विष्णुकांत विनम्रतापूर्वक बोले, यह तो आपका बड़ा उपकार होगा। आप तो जानते ही हो कि ये बस खेल कूद में लगा है, पर पढ़ जाएगा क्या? उन्होंने कहा, मैं कोशिश करूँगा। मिश्रा जी ने कहा, मोंटू मेरे बेटे के समान है। फीस तो मैं गैरों से भी नहीं ली जाती। और अगले दिन से ही मोंटू को पढ़ाने के लिए भेजने को कह गए। इस प्रकार मोंटू को दीपक ने नहीं, मिश्रा जी ने निस्वार्थ भाव से पढ़ाया। 2 वर्ष तक तैयारी करवाई और मोंटू ने चमत्कार कर दिखाया। वह अच्छे नंबरों से पास हो गया और फिर मोंटू को कहीं विदेश में पढ़ने भेज दिया गया। कुछ वर्ष बीत गए। सक्सेना साहब से कहीं बाहर मुलाकात हो जाती तो मिश्रा जी ने पूछ लिया करते कि मोंटू कैसा है। पता लगा कि विदेश में ही सेटल हो गया है। मिश्रा जी ने दीपक के बारे में बताया कि वह सरकारी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गया है। वह भी देहरादून में अपने परिवार के संग रहता है। ये सब बातें सोचते सोचते मिश्रा जी की कुर्सी पर ही आंख लग गई। अचानक किसी ने उनके पाँव छुए तो वे एकदम हड़बड़ाकर उठते हुए मिश्रा जी ने देखा कि एक सुंदर सी युवती उनकी गिरी हुई पुस्तक को सादर उठाकर सामने खाली मेज पर रख रही है। सामने हाथ जोड़े मोंटू झुककर प्रणाम की मुद्रा में खड़ा है। मोंटू बोला, प्रणाम मास्टर जी, यह मेरी पत्नी सुचिता है और मैं मोंटू। पहचाना आपने? मिश्रा जी अभिवादन स्वीकार कर उठ खड़े हुए और पत्नी को आवाज़ लगाई। फिर स्नेह से दोनों के कंधों के पकड़कर कहा, आओ बैठो। मोंटू, मास्टर जी, बहुत वर्ष हो गए। आपने मुझे हाई स्कूल तो अव्वल दर्जे से पास करा दिया था। उसके बाद मैं अमेरिका पढ़ने चला गया। वहाँ मैकेनिकल इंजीनियर में स्नातक किया। फिर पोस्ट ग्रेजुएट कर 5 साल तक एक रोबोटिक्स कंपनी में काम किया और गत 4 वर्षों से मैंने अपने वहाँ फैक्ट्री लगा ली है, रोबोट निर्माण की। ये कहकर मोंटू ने अपना बिजनेस कार्ड मिश्रा जी के हाथ में थमा दिया। मिश्रा जी की आंखें फटी रह गई। लिखा था, मैनेजिंग डायरेक्टर पंडित रघुनाथ मिश्र, रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। मिश्रा जी समझ गए कि उनके नाम पर मोंटू ने उसकी कंपनी का नाम रखा। उनके सपने को पूरा किया था। अपनी धोती के छोर से
नम आँखों को पोंछते हुए बोले, सच है, पुरुषार्थ की कोई पराकाष्ठा नहीं होती। धन्य हो मेरे बेटे। इसी बीच शुचिता बोली, मास्टर जी, और बताऊं, ये रोबोटिक्स की रोज़ाना ऑनलाइन क्लास लेते हैं। इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं और कहते हैं कि ऐसा लक्ष्य बनाओ जो स्वयं अपने पैरों पे खड़े हों, दूसरों को आश्रय दे सको। फूल बन खिलने से तो कहीं ज़्यादा आनंद माली बनने में है। मिश्रा जी मुस्कुरा उठे। यही वाक्य एक दिन उन्होंने मोंटू को प्रेरित करने के लिए कहे थे। धन्यवाद दोस्तों।